हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट एक जुआ है और सबको यही लगता है ना। हर साल इंडिया में लाखों लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं और 95% रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा गवा देते हैं। फिर भी सोशल मीडिया में हर दूसरे रील में कोई ना कोई अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जर्नी शेयर कर रहा होता है। 10,000 से लेके 1 लाख बनाए डेली 15 मिनट स्ट्रेटजी। आप सोचते हो अगर ये आप ट्रेड करते हो, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन धीरे धीरे अपना सारा पैसा गवा देते। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है? क्या स्ट्रेटेजी गलत है या फिर इस गेम में ही कुछ और है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और कैंडलस्टिक का खेल नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहां आपका हर ट्रेड किसी और के लिए पैसा बनाता है। We will break down the myth, the system, the player and the psychology, so we will finally understand why trading was never designed to make you rich. हर बार जब कोई ट्रेडर पैसा खोना शुरू करता है, वो सोचता है मुझे और सीखने की जरूरत है। वो इंडिकेटर पढ़ने लगता है, चार्ट पैटर्न स्टडी करता है, यूट्यूब स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग गुरु, एल्गोरिदम्स, टेलीग्राम टिप्स, सब कुछ ट्राई करता है। सेबी के रिपोर्ट के अनुसार जिन्होंने साल भर में 500 से ज्यादा ट्रेड किए हैं, उनमें से ओनली 1 आउट ऑफ 10 रिटेल ट्रेडर्स मेड प्रॉफिट। पर असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप गेम के रूल्स सीख रहे हो बिना ये समझे कि ये गेम क्या है। स्टॉक मार्केट असल में एक बहुत बड़ी डिमांड सप्लाई मशीन। हर दिन करोड़ों ट्रेड्स होते हैं, लेकिन मार्केट तभी मूव करता है जब कोई बड़ा वॉल्यूम एक ही डायरेक्शन में आता है। रिटेल ट्रेडर्स अलग अलग टाइम और स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक ही समय में 100 करोड़ का ट्रेड करते हैं और वही ट्रेड असल में मार्केट को मूव करवाता है। रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को चलाते नहीं, वो सिर्फ अपना फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर रिटेल ट्रेडर्स सभी अगर चाहे तो इंस्टीट्यूशन को बीट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर रिटेल ट्रेडर्स अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग जगह में बाय एंड सेल करते हैं, तो इसीलिए इट इज नॉट पॉसिबल। रिटेल ट्रेडर्स मार्केट को चाहते नहीं, वो सिर्फ उसका फॉलो करते हैं और उसी प्रोसेस में ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट चाहता है कि आप चेस करें, रिएक्ट करें और इमोशनल डिसीजन ले, क्योंकि वहीं से लिक्विडिटी आती है। आपका हर बाय और सेल एक रेवेन्यू क्रिएट करता है। चाहे आप जीते या हारे, आप सिर्फ एक मशीन को फ्यूल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी मशीन। मतलब जैसे आप बाइक में फिल करते हो तेल, बट यहाँ एक बहुत बड़ा मशीन है। आप सोचते हो कि आप मार्केट के अगेंस्ट खेल रहे हो, लेकिन असल में आप एक मल्टी लेयर सिस्टम में एंटर करते हो, जहां आपके हर ट्रेड में एक लेवल्स पर पैसा बनता है। स्टेप 1, ब्रोकर। हर ट्रेड पे ब्रोकरेज, इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस। जिरोदा ने FY22 में 88,320 करोड़ का रेवेन्यू किया है। स्टेप 2, एक्सचेंज, NSE और BSE हर ट्रेड पर ट्रांजेक्शन फीस लेता है। NSE ने FY24 में 1052 करोड़ रुपया कमाए। स्टेप 3, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो पैसा और शेयर्स का ट्रांसफर वेरीफाई करता है और हर ट्रांजेक्शन का सेटलमेंट फीस चार्ज होती है। डिपॉजिटरी, ये तो आपको पता ही होगा, जहां शेयर्स डिजिटल स्टोर होता है। CDSL, NSDL आपके AMC और ट्रांजेक्शन फीस लेते हैं। तो हर बाय और सेल में सिस्टम के प्लेयर्स पैसा कमाते हैं। बाहर से जो मार्केट को मूव करते हैं वो है बिग बुल्स, इंस्टीट्यूशंस, मार्केट मेकर्स, जिनके पास ज्यादा डेटा, फास्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम्स और बेहतर बिहेवियरल इंसाइट्स होते हैं। अब सवाल उठता है कि लोग इस गेम से बाहर क्यों नहीं आते? क्योंकि ट्रेडिंग का क्रेज सोशल मीडिया पे हर जगह है। रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, टेलीग्राम चैनल्स, हर जगह ये वायरल है। वायरल 15,000 से 10 मिनट में, 15,000 इन 10 मिनट, आईफोन लूंगा स्ट्रेट से, नेक्स्ट जैकपॉट कॉल, इस टाइप के आपके पास शॉर्ट्स आता है। इन्फ्लुएंसर्स खुद फुल टाइम ट्रेड्स नहीं करते, उसका असली कमाई है कोर्स सेल्स, एफिलिएट डील्स एंड पेड कोर्स
एंड मेंटरशिप प्रोग्राम से। उनके स्क्रीनशॉट फोटोशॉप होते हैं, पीएनएल स्क्रीन 2 मिनट में बन जाती है। आपको लगता है ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल है, लेकिन पीछे छुपे होते हैं लॉसेस, फेल ट्रेडर्स एंड ब्रेकडाउन। दे सेल यू द ड्रीम नॉट द ट्रूथ। कंटेंट देखते हो, वेबिनार्स ज्वाइन करते हो, प्रोडक्ट्स खरीदते हो, लेकिन असल में आप एक मार्केटिंग लूप में फंस जाते हो। सबसे पहला लॉस आपके अकाउंट में होता है, पर सबसे बड़ा लॉस आपके माइंड में होता है। आपकी जो माइंड की डिजाइनिंग है ना, वो इमोशन हो जाती है। प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंट, लॉस में रिवेंज ट्रेडिंग। ये लूप बहुत टॉक्सिक होता है। आप धीरे धीरे जुए की तरह बर्ताव करने लगते हो, क्योंकि आपका दिमाग मार्केट से खुद को कंफ्यूज कर बैठता है। तो क्या करें? ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है, पर शॉर्टकट से नहीं। रियल एजुकेशन सिर्फ चार्ट्स नहीं, आपको साइकोलॉजी पे भी काम करना पड़ेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। स्टेप 2, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग और नो रिवेंज ट्रेडिंग। स्टेप 3, टेस्ट एनालाइज, हर ट्रेड को रिकॉर्ड रखो, वो बैक टेस्ट करो। दिस आर द फॉर्मूला दैट मेक यू रिच, मेक यू अ गुड ट्रेडर। और फाइनली समझो अपना गोल। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो इन्वेस्टिंग पे फोकस करो, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाओ, हाई ग्रोथ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, SIPs। ग्लोबल एक्सपोजर, मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल बनाएगी। अगर आपने 5,000 गवाया है, उसे ट्यूशन फीस समझो। मार्केट डिग्री नहीं देता है, वो स्कोर्स देता है। वही स्कोर्स सबसे जरूरी लेसन सिखाते हैं। ट्रेडिंग में पैसा बनता है, लेकिन सबके लिए नहीं। जब तक आप ये नहीं समझते, तब तक ट्रेडिंग सिर्फ एक इल्यूजन है। सो मेक इट क्लियर कि आपको ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल्स। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।